हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम चर्चा करेंगे टेट पेपर 2018 इन्वायरमेंट पर्यावरण। पूरे 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और नोट क्या रहने वाला है। नोट प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत प्रश्न आते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेट में क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम मिलते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर आपको बहुत फायदा साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। ऑप्शन ए एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन बी कैरोटीनायड, ऑप्शन सी लाइकोपीन, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए एरोसोल कैन का उपयोग, ऑप्शन बी वनों को जलाना, ऑप्शन सी कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कहने का मतलब है जलवायु परिवर्तन, एरोसोल कैन का उपयोग, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना, इन तीनों से क्या है, संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यूफारबी ऐसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए कापर लीफ, ऑप्शन बी जैत्रोता, ऑप्शन सी कैंडलनट ट्री, ऑप्शन डी सर्पगंधा। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जैत्रोता। यानी जो जैत्रोता है ये बायोडीजल उत्पन्न करने में सहायक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। ऑप्शन ए अजवाइन के फूल, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी रोजमेरी, ऑप्शन डी धनिया। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी तुलसी। जो कि यह सबको पता होगा, जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है, तुलसी को कहा जाता है। और यह पवित्र जड़ी बूटी है, ठीक ना। इसकी क्या है, हमारे यहाँ अर्थात भारत में पूजा भी होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी नाइट्रस आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिथाइल आइसोसाइनेट। यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर क्या है एग्जाम में यह बार बार पूछता है, ठीक ना। इसको आप स्टार लगा लीजिए, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ताजा जल, ऑप्शन बी पीने योग्य पानी, ऑप्शन सी आशुद्ध जल, ऑप्शन डी नल का जल। अब देखो यह देखने में सब ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन क्या है, आपको इसमें जो एकदम एग्जैक्ट है उसको आपका आंसर बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पीने योग्य पानी। क्या होगा आपका, पीने योग्य पानी, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए टेट एग्जाम में ना एक क्वेश्चन दिवस से जरूर पूछता है, ठीक ना, इसलिए दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेगा। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 11 जुलाई। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 जून। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन एक ऐसे करके डैश दिया है। ऑप्शन ए पारिस्थितिक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पत्रकार हैं, ऑप्शन सी कृषि वैज्ञानिक, ऑप्शन डी पक्षी वैज्ञानिक। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि वैज्ञानिक। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ देता है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, WII कहाँ स्थित है, ठीक ना। WII कहाँ स्थित है, इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया।
क्या? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी देहरादून। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। WII कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जो क्या है, मनुष्य के श्वसन के लिए बहुत उपयोगी है। और ऑक्सीजन जो है हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है। कितना परसेंट? 21%। और सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। 78%, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? ऑप्शन ए शाक भज्जी, ऑप्शन बी मृतक भक्षी, ऑप्शन सी मांस भक्षी, ऑप्शन डी रसायन भक्षी। देखिए यहाँ पर बोला है अपशिष्ट, ठीक ना? क्या बोला है? अपशिष्ट। तो अपशिष्ट उसी को बोलेंगे जो मर जाते हैं, जो बचे हुए रहते हैं, मरने के बाद जिनका शरीर बचा हुआ रहता है उसे बोलते हैं अपशिष्ट। तो अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मृतक भक्षी। अब मांस भक्षी किसे कहेंगे? जो मांस खाते हैं। रसायन भक्षी उसे कहेंगे जैसे जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन सब का उपयोग करते हैं, ठीक ना? जैसे मिट्टी में एक प्रकार का जीव पाया जाता है जो नाइट्रोजन को अपना भोजन बनाता है, ठीक। और शाक भक्षी जैसे कि जो साग सब्जी खाते हैं, यह सब चीजें, वह कौन हो गए? शाक भज्जी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तप्त भौम जाल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए भूतापी ऊर्जा, ऑप्शन बी जल विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूतपीय जल ऊर्जा, ठीक ना? क्या? भूतापी ऊर्जा। भौम जल से पूछा है ना, तो इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भूतपीय ऊर्जा, ठीक ना? सौर ऊर्जा सूर्य से, जल विद्युत ऊर्जा जल से होगा, ठीक ना? यह भी आप तैयार रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये देखो कहाँ पाए जाते हैं ना, यह भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सब देखेंगे ना, तो एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। औसत एक क्वेश्चन कौन सी चीज कहाँ पाए जाते हैं पूछा ही है ईवीएस में। ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिम घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी विंध्याचल। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। 16 घास कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? ऑप्शन ए कोक्कारे, ऑप्शन बी नेलापट्टू, ऑप्शन डी कूंठमकुलम, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। देखिए अक्सर क्या है ना, 90% ये सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहता है, ठीक ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग, जिसे देवी माता के नाम से भी जानते हैं, ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा, ठीक है। ऐसी मछली जिसमें पारा अधिक मात्रा में पाया जाएगा, उसको खाने से क्या है? मिनी माता रोग होगा, ठीक ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ हुआ? उत्तरी ध्रुव पर हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से
कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था? देखो क्या पूछा है, मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन बी एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन सी मेहरचंद महाजन, ऑप्शन डी एस आर दास। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका हीरालाल जेकानिया, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? क्या पूछा है, रेड डाटा। ऑप्शन ए विलुप्त के करीब जीव, ऑप्शन बी नदियों के प्रदूषण से, ऑप्शन सी घटता भूगर्भ जल स्तर, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विलुप्त के करीब जीव। रेड डाटा उसी को बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना रेड जोन, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं ना, बोलते हैं ये रेड जोन है, यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, रेड डाटा क्या है, विलुप्त करीब जीव। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? यानी 2018 में पूछा गया था, तो 2018 के हिसाब से बताना है। ऑप्शन ए मालिनी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी गिरिजा व्यास, ऑप्शन सी रेखा शर्मा, ऑप्शन डी यास्मीन अबरार। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी रेखा शर्मा। उस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? रेखा शर्मा थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है इस समय यानी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा की सभापति। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति की उपस्थिति में, ठीक ना, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी छठा, सॉरी ये छठा नहीं होगा, आपका नवा होगा, ऑप्शन सी छठा और ऑप्शन डी। ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, यहाँ पर बी कीजिएगा, ठीक ना, चौथा। ठीक ना। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरा। क्या होगा? बी दूसरा, यानी 90 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने से आपको यह अनुमान लग गया होगा, आपको 6 से 7 क्वेश्चन लगभग पॉलिटी से संबंधित मिल रहे हैं। ठीक ना। करंट मिलाकर, एक क्वेश्चन करंट मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी मिल रहे हैं। तो मान लीजिए अगर इस बार पेपर हुआ तो कम से कम 5 क्वेश्चन पॉलिटी को मिलेंगे जरूर। ठीक ना। तो यानी पॉलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की शक्तियों से, ऑप्शन बी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन सी शहरी स्थानीय स्वशासन से, ऑप्शन डी संसद की शक्तियों से। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो वर्षा के पानी में घुल जाए तो वह वर्षा अम्लीय हो जाएगी, वह पानी कैसा हो जाएगा? अम्लीय। और आपको यह पता होना चाहिए जो अम्लीय वस्तु होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक ना, 7 से कम। और क्षारी जो होता है 7 से ज्यादा, और उदासीन का पीएच मान केवल 7 होता है। ठीक ना। चलिए
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? क्या भारतीय संविधान में विधि का विचार कहाँ से लिया गया है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका मान लीजिए, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक ना। अब देखो आयरलैंड से क्या लिया गया है, नीति निदेशक के तत्व। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आयरलैंडो यानी क्या है, चलते हैं नीति बनाते हैं, तो नीति निदेशक के तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और ये दक्षिण अफ्रीका जैसे कभी क्या है, फाइनल मैच नहीं जीता है तो उसको क्या है, संशोधन करने की जरूरत है ना। तो उसके पहले क्या, अब जैसे 2018 के हिसाब से देखें तो दक्षिण अफ्रीका क्या है, कभी फाइनल मैच जीता नहीं है, तो उसको संशोधन करने की जरूरत है। अर्थात संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक ना। और अमेरिका से आपका मूल अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है, मूल अधिकार। और मूल कर्तव्य आपके लिए है रूस से। अब उसको याद कैसे करेंगे, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपको उसमें रूठना नहीं है, वह आपका कर्तव्य है काम करना। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ठीक ना, लोकसभा चुनाव हेतु, देखो चुनाव आ गया ना, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सीधे करेक्ट हो गया। गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, लोकसभा सचिवालय, ये सब नहीं होंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? ऑप्शन ए शून्यकाल, ऑप्शन बी सार्वजनिक काल, ऑप्शन सी विशेषाधिकार, ऑप्शन डी प्रश्नकाल। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल। प्रथम घंटे को क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए पानी का वितरण, ऑप्शन बी प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, ऑप्शन सी है आपका वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक ना। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। जो वर्षा का जल होगा ना, उसको जमाव करेंगे या भंडारण करेंगे, उसी को बोलेंगे जल संग्रहण। किसका, वर्षा का। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन ए बांदीपुर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कार्बोट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। गैंडा कहाँ संरक्षित है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन ए पहले उत्पादक फिर उपभोक्ता फिर अपघटक, ऑप्शन बी पहले उत्पादक फिर अपघटक फिर उपभोक्ता, ऑप्शन सी पहले अपघटक फिर जाके आपका उपभोक्ता फिर उत्पादक, ऑप्शन डी पहले उपभोक्ता फिर उत्पादक फिर अपघटक। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक फिर उपभोक्ता फिर अपघटक। यानी पहले कोई चीज उत्पाद करोगे, फिर उसको खाने योग्य होगा ना, फिर उसके बाद उसका फिर क्या है, पुनः जिसे आप खाएं, फिर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसको क्या है, बाहर निकालें, वही क्या हो जाएगा, अपघटक। ठीक ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एथेन, ऑप्शन डी मीथेन। इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक ना। तो देखिए आज क्लास में यह ईवीएस का 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न था।
जो कि जैसा कि आपको पता भी है टेट एग्जाम में क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं। इसलिए क्या है, पिछले साल का पेपर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।